प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी व्रत कथा सुनेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कोई न कोई व्रत त्योहार अवश्य पड़ता है और दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा होती है, तो तिथियों के अनुसार भी व्रत और उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी पुण्य फलदायी बताई जाती है, उसी प्रकार हर एक कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी व्रत उपवास के लिए काफी शुभ होती है। एकादशी में जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो वहीं त्रयोदशी तिथि जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, उसमें भगवान शिव शंकर की आराधना की जाती है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी की पूजा वार के अनुसार की जाती है। प्रत्येक वार की व्रत कथा भी भिन्न होती है। वैसे तो प्रत्येक मास की दोनों त्रयोदशी के व्रत पुण्य फलदायी माने जाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन त्रयोदशी का व्रत समस्त दोषों से मुक्ति देने वाला माना जाता है और संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनि त्रयोदशी का व्रत विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। एक समय महर्षि सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को शनि प्रदोष व्रत की कथा इस दोहे से सुनाई। पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत पारायण करे सुभक्त विशुद्ध। अर्थात कि हे मुनियों, शुद्ध एवं मंगलकारी विचार रखने वाले भक्त यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उन्हें सच्चे मन व श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वही कथा भगवान शिव ने देवी सती को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ का आचरण सच्चा था। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता और इतनी ही धर्मात्मा पत्नी भी सेठ को मिली थी, जो हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निदान दाम्पत्य जीवन के कई बसंत बीतने के बाद भी नहीं हो रहा था। और उस दंपति को इस बात का दुख था कि विवाह के कई साल बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं है। और इसी दुख से पीड़ित वह दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुआ देखते हैं। और अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी और वह दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। लेकिन अब धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन
और पूरी रात सर पर से गुजर गई, पर दोनों यथावत हाथ जोड़े बैठे रहे। और प्रातः काल जब साधु समाधि से उठे और आंखें खोली तो दंपति को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और वे बोले, तुम्हारी पीड़ा को मैंने जान लिया है। तब साधु ने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और तब तीर्थ यात्रा से लौटने पर सेठ दंपति ने साधु की बताई विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू किया, और जिसके प्रताप से कालांतर में सेठानी की गोद हरी हो गई और समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत से निसंतान को भी संतान सुख की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।